नमस्कार साथियों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। आज फिर एक नया चैप्टर आपके लिए लेकर के आया हूं, जो है कि हमारा AC टू DC कैसे बनाते हैं और SSR किस तरीके से काम करती है। SSR का मतलब होता है सॉलिड स्टेट रिले। सॉलिड स्टेट रिले बहुत जगह यूज़ करी जाती है, जैसे कि कहीं हीटिंग को यूज़ करना हो तो वहाँ पे SSR को यूज़ करते हैं। तो पर्टिकुलर जैसे कि पहले एपिसोड में मैंने बताया था गीज़र के बारे में। गीज़र में भी एक थर्मोस्टेट लगा होता है जिससे टेम्परेचर कंट्रोल होता है। ऐसे ही वो SSR भी वर्क करती है, बट SSR दूसरे सर्किट में वर्क करती है। वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ उसके बारे में। तो सबसे पहले हम आप देखेंगे AC टू DC। AC से DC कैसे बनती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक डायोड की आवश्यकता होती है। डायोड कह लीजिए, रेक्टिफायर कह लीजिए, और जो है बहुत सारी तरीके के डायोड आते हैं जो AC टू DC बनाते हैं। तो हम बताएंगे इसके बारे में आज आपको कि सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है डायोड की। तो एक रेक्टिफायर बनाने के लिए हमें 4 डायोड की आवश्यकता होती है। तो डायोड का सिंबल इस तरीके से होता है। और इस तरीके से क्यों होता है? ये एक तरीके से NRV की तरह काम करता है। NRV का मतलब समझ रहे हैं? जैसे घर में कई बार पानी की टंकी के पाइप हम लगवाते हैं, तो मोटर से जब पानी ऊपर टंकी में चढ़ता है तो वहाँ पे एक सर्किट, एक वाल लगवाते हैं जिससे पानी जा तो सकता है, वापस रिटर्न नहीं आ सकता। तो ऐसे ही इसके अंदर है। तो इधर से जा तो सकता है, जो एंड लगा हुआ है, एंड का मतलब वापस नहीं आ सकता, उल्टा आप उसको नहीं दे सकते, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें होता है। तो आपको ठीक है, इस तरीके से हमने 4 डायोड दिए हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ठीक है। तो टोटल मिलाकर के हमने 4 डायोड लिए हैं। तो पहले का जो कैथोड है उसके एनोड से जोड़ देना है, और ऐसे ही इसमें इसका भी कैथोड इसके एनोड से जोड़ देना है, जिससे से हम सप्लाई देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एनोड जो है दोनों आपस में मिला देते हैं, और इनका दोनों का कैथोड हम आपस में मिला देते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉरवर्ड पोजीशन है, इसमें हमेशा आपकी प्लस वोल्टेज आएंगे, और जो ये एनोड वाला हिस्सा है हमेशा इसमें माइनस वोल्टेज आएंगे। और जो ये बीच का सिरा मैंने आपको दिखाया है इसके अंदर, ठीक है, आप इसमें जो भी सप्लाई इसके अंदर देंगे, आप इसको 5 वोल्ट से लेकर के 440 वोल्ट तक देंगे। तो जितने वोल्टेज देंगे उसके अगेंस्ट ही आपको DC मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, अगर मैं इसमें ठीक है, अगर इसमें सबसे पहले मैंने ले लिया है न्यूट्रल और फेज मतलब आप समझते ही हैं RYB 3 फेज होते हैं। तो सिंगल फेज में हम न्यूट्रल और फेज यूज़ करते हैं। फेज हमारा जैसे हम MCB ऑन करेंगे तो यहाँ सप्लाई आएगी, यहाँ फेज आ जाएगा, हमारा न्यूट्रल आ जाएगा।
तो इसके अगेंस्ट जैसे हम यहाँ पे अगर हम 220 वोल्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज हमारे निकलते हैं -, +, तो ये जो 220 वोल्ट के अगेंस्ट जो है, इसमें कम से कम आपका जो डीसी निकलती है, डीसी आउटपुट आती है, वो लगभग 20% के आसपास कम हो जाती है एसी टू डीसी कन्वर्ट होने में। तो लगभग यहाँ पे 190 से 200 वोल्ट, 190 वोल्ट, 190 टू 200 वोल्ट डीसी लगभग आती है इसके अंदर, ठीक है। तो आप जैसे जैसे आप यहाँ पे 220 दे दिया, अगर इसकी जगह पे अगर आप यहाँ पे ये मान लीजिए 220 की जगह अगर हमने 440 कर दिया, नॉर्मली होता 415 ही है, 440 बोलते हैं, ठीक है, 415 वोल्ट एसी हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर फेस और वाई फेस, 2 फेस हम यूज़ करेंगे। हमने सप्लाई दिया तो यहाँ जो सप्लाई आएगी आउटपुट, मैंने आपको बताया कम से कम 20% के आसपास वोल्टेज कम हो जाते हैं डीसी में जो आउटपुट आती है। तो यहाँ जो वोल्टेज आएंगे हमारे लगभग आएंगे 360 टू 370 वोल्ट डीसी के आसपास, ठीक है, क्योंकि वोल्ट सप्लाई दी है हमने। अब यहाँ पे आर फेस दिया है, वाई फेस दिया है, 2 फेस दे दिए हैं न्यूट्रल फेस की जगह, तो यहाँ पे हमने सप्लाई दे दी है। तो आपका टोटल जो है जितना आपने दिया उसके अगेंस्ट जो है 20% कम होकर के यहाँ वोल्टेज आपको मिलते हैं डीसी में। क्योंकि इसमें जो डायोड होता है, जो हम जब इसमें सप्लाई देते हैं, जो आउटपुट निकलती है, तो उसमें लॉसेस होते हैं। तो लॉसेज का फ़र्क कहाँ होता है, वो यह डीसी के अंदर आता है। तो यहाँ जो आउटपुट आएगी 2 फेज में 415 को देंगे तो 360 से 370 वोल्ट के आसपास यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो ये तो सिंगल फेस, ये 4 डायोड वाला सिग्नल है। अब मैं आपको 3 फेज जो एसी टू डीसी बनाते हैं उसका भी सर्किट एक बार बता देता हूँ। तो अब मैं आपको 3 फेज एसी से डीसी बनाने का बताता हूँ। तो हमें लेना है आर फेज, वाई की जगह मैंने ब्लैक ले लिया है, अब ब्लू फेज तो होता ही है। 3 फेज हो गए। और यहाँ पे हमने जो है आपका जो है ये मान लीजिए एक 3 फेज 3 पोल की एक एमसीबी हमने यहाँ यूज कर ली है, जो इस तरीके से सिग्नल होता है, ठीक है, ऑन ऑफ का सर्किट होता है। तो यहाँ पे जो है अब आपको मैं दिखाता हूँ। तो टोटल हमने वहाँ पहले वाले सर्किट में जो है हमने 4 डायोड यूज़ किए थे। यहाँ हमने कितने डायोड यूज़ करे हैं, टोटल मिला करके 6 डायोड यूज़ करे हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब तीनों को हम यहाँ, वहाँ हमने हाफ सर्किट यूज करा था, यहाँ आपने 4 यूज कर दिए, यहाँ हमने 6 यूज करे हैं। तो यहाँ हो गया प्लस वोल्ट,
यहाँ हमारा हो जाता है माइनस वोल्ट। ठीक है, तो अब हम दिखाएंगे कि यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ हमने बी फेस यूज करा है। ये पहले वाले में आर फेज यूज करा है और बीच वाले में वाई फेज यूज करा है हमने। ये वाला देख रहे हैं आप, है ना। तो टोटल मिला करके आर वाई बी तीन फेज हमने यहाँ यूज कर लिए हैं। 3 फेज मतलब 3 फेज सप्लाई यूज करी है। और जो है हमारी जो आउटपुट आएगी आपकी, जो है जो मैंने आपको बताया था, वहाँ हमने सिंगल मतलब 2 फेज दिया था, यहाँ 3 फेज दिया। यहाँ पे भी आपको जो सप्लाई मिलने वाली है वो आपको वही मिलेगी। DC तो वोल्टेज आपको यहाँ पे भी उतने ही मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आपको मैंने दिखाया कि ये 3 फेज दिए हैं और ये 3 फेज वाला रेक्टिफायर ब्रिज इस तरीके से होता है। और आपका जो है अगर आप 3 फेज वाला, आपके पास 3 फेज सप्लाई नहीं है, आप 2 फेज सप्लाई आपके पास में है, 2 फेज सप्लाई है, तो आप इस हाफ आधे सर्किट को भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं सप्लाई। इस तरीके से इस वाले सर्किट से भी जो आधे सर्किट को भी, मतलब ये जो है 4 वाले को भी जोड़ करके आप बना सकते हैं। ये सिंपल सा सर्किट है AC टू DC बनाने का। अगर आपको लगता है कि हाँ ये ठीक है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। अब अगली चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, वो है हमारा SSR। SSR का मतलब क्या होता है? SSR का मतलब होता है सॉलिड स्टेट रिले। ठीक है, सॉलिड स्टेट रिले क्या होती है? ये होती है एक तरीके से स्विच मोड कॉन्टेक्टर होता है। जैसे एक हमारा ऑन ऑफ वाला कॉन्टेक्टर होता है, मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर होता है। इसमें कॉन्टैक्ट ओपन क्लोज नहीं होता है, इसमें SCR लगा होता है, SCR ट्रांजिस्टर लगा होता है। और जिसके गेट में हम वो कुछ वोल्टेज देते हैं, जिसके अगेंस्ट वो सप्लाई को ओपन कर देता है, अपने सर्किट को ओपन कर देता है और जो है सप्लाई आगे ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है मैं आपको बताने वाला हूँ। सॉलिड स्टेट रिले, सॉलिड स्टेट रिले कैसे होती है मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं आपको सॉलिड स्टेट रिले, 2 तरीके की सॉलिड स्टेट रिले बताऊंगा।
ये तो आपका जो है कि केवल इसमें एक इनपुट देना होता है और इसमें आउटपुट हमें मिल जाता है। अगर आउटपुट कब मिलता है, ये तो पावर, ये जो होते हैं पावर कॉन्टैक्ट होते हैं। पावर कॉन्टैक्ट होते हैं। और ये जो होता है हमारा, ये होता है आपका कंट्रोल कॉन्टैक्ट। एसएसआर कई तरीके की आती हैं, ठीक है। और एक और बता देता हूँ आपको, मॉडल जो होता है वो इस तरीके से होती है, जिसमें कि हम ये इन हो गया, ये आउट हो गया, और इसमें जो है आपका साइड में कंट्रोल कॉन्टैक्ट, ठीक है। और एक हमारा होता है, इस तरीके से होती है, इसमें भी यहाँ पे जो है ना, ये इसको कंट्रोल करने के लिए दो कॉन्टैक्ट दिए होते हैं। उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कि ऑपरेटिंग वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो इसके डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड है। आपको सब तरीके की मार्केट में मिल जाएंगी जैसा आप चाहते हैं, ठीक है। ये 3 फेज़ की हो गई, ये डायरेक्ट सिंगल फेस हो गया। सिंगल फेस पूरा न्यूट्रल फेस आप दोनों दोगे तो दोनों ही आउटपुट आपको मिल जाएगी। यहाँ पे कंट्रोल कॉन्टैक्ट इसके अंदर भी होता है, ये भी होता है, इसके अंदर भी, इसमें नीचे की साइड होता है। इसमें केवल फेस दिया जाता है, ठीक है। इसमें फेज दिया जाता है, फेज ही आउटपुट आता है। पी दिया तो पी ही आपको मिलेगा, ठीक है। और जो इसकी ऑपरेटिंग, ये जो कंट्रोल कॉन्टैक्ट होते हैं, इसकी ऑपरेटिंग वैल्यू कुछ भी हो सकती है। 0 to 5 वोल्ट DC भी हो सकता है, 220 वोल्ट भी हो सकता है, AC हो सकता है, और 0 to 20 मिली एम्पियर भी हो सकता है, 4 to 20 मिली एम्पियर भी हो सकता है, ठीक है। 0 to 10 वोल्ट भी हो सकता है। और ये आपका जो है, जो आपका आपने देखा होगा जो पोर्ट होता है, पोटेंशियोमीटर जो होता है, जैसे किसी भी ड्राइव की स्पीड घटाते बढ़ाते हैं, वो जिस तरीके का होता है पोर्ट भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये होता है, ठीक है। जो पोर्ट होता है वो, ये पोर्ट भी इसमें यूज कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर होता है, एक पोर्ट तो ये 10 टन वाला होता है, ऐसे ऐसे करके 10 टन होते हैं। और एक हमारा इस तरीके का होता है, जो पोर्ट होता है, इसमें इस तरीके के 3 निकले हुए होते हैं। ये 0 वोल्ट इसमें दिया जाता है, इसमें 10 वोल्ट दिया जाता है। 10 वोल्ट हो, 5 वोल्ट हो, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट कुछ भी हो। और ये जो है यहाँ से हमको आउटपुट मिलती है 0 वोल्ट के अगेंस्ट। तो हम जो यूज़ करते हैं, इन दोनों को यूज़ कर लेते हैं। 10 वोल्ट तो इसमें दिया ही जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट ये इससे भी, पोर्ट से भी कंट्रोल करने वाली है, पोर्ट कंट्रोल भी आता है, ठीक है। तो आप जैसा आपको चाहिए, आपके सर्किट में जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको वैसा मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है। बट
अब इसका ये ऑपरेट कैसे होता है, वर्क कैसे करता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। अब चलो सर्किट जो है हम इसी पे ले लेते हैं। इस टर्मिनल को हम इधर ना लेकर के इधर ले लेते हैं, केवल समझाने के लिए। वो तो कहीं भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमने RYB ले लिया है। इसमें हम MCB लगा सकते हैं, MCB लगा सकते हैं, फ्यूज लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं जैसा आप चाहें, बट सर्किट सेफ होना चाहिए। इन केस कोई आउटपुट में, ये हीटर मैंने लगा दिया है, ये मान लीजिए। ठीक है, ये 3 फेज का हीटर बना दिया हमने। ठीक है, ये 3 फेज के 3 हो गए। ये जो जंक्शन पॉइंट होता है उसको आप न्यूट्रल भी दे सकते हैं, और नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आता है इसको, इस हीटर को कंट्रोल करने का। हीटर को कैसे कंट्रोल किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। अब हीटर को कंट्रोल करने के लिए हमें ज़रूरत होती है कि टेम्परेचर कंट्रोलर की। टेम्परेचर कंट्रोलर कैसा होता है, वो इस तरीके से, एक साइज कुछ भी हो सकता है, साइज मैं बता देता हूँ आपको। साइज जो आते हैं 48 बाई 48 mm का साइज आता है, 72 गुणा 72 mm का साइज आता है, 96 बाई 96 mm का साइज आता है। वो साइज अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं, वर्क सबका एक ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 2 पोजीशन होती हैं। एक होती है प्रेजेंट वैल्यू, ये 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, प्रेजेंट वैल्यू और सेट वैल्यू, SV। PV का मतलब हो गया प्रेजेंट वैल्यू, SV का मतलब हो गया सेट वैल्यू। ये क्या, ये जो सेट होता है, ये टेम्परेचर सेट होता है, वो डिग्री सेल्सियस में होता है। ठीक है, जो सेट वैल्यू हम डालते हैं वो सेट वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर मान लो एक ये किसी ओवन में लगा हुआ है हीटर, ठीक है, इस ओवन का टेम्परेचर मेरे को जो है 80 डिग्री सेल्सियस पे सेट करना है कि ना तो ये 80 डिग्री से ऊपर जाए ना 80 डिग्री से नीचे जाए। तो मैं इसको कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ? ठीक है, इसको क्या करना होता है, PI, इसमें जो सेट वैल्यू होती है, जिसमें जो डिस्प्ले, जो प्रेजेंट वैल्यू का डिस्प्ले होता है, उसमें हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर शो करता है। इनिशियल पोजीशन में जो नॉर्मल टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर का होगा वो शो करेगा। मान लीजिए अभी मैं मान लेता हूँ 30 डिग्री सेल्सियस है, प्रेजेंट वैल्यू उसकी 30 डिग्री सेल्सियस है, और मेरे को इसको 80, मैंने इसको 80 पे सेट कर दिया है, 80 डिग्री सेल्सियस पे सेट कर दिया है। तो ये काम कैसे करेगा, इसको कैसे बढ़ाएगा? ठीक है, अब क्या करेगा, ये PID का काम क्या है? अभी तो ये मान लीजिए इसको ये टेम्परेचर सेट भी करना है, इसको पता भी होना चाहिए कि 30 डिग्री से 80 डिग्री जाएगा, तो 80 डिग्री यहाँ इसको पढ़ना भी होना चाहिए, पता भी नहीं होना चाहिए कि मेरे को इसको कंट्रोल करके रखना है, ये 80 पे ना ऊपर जाए ना नीचे आए। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस भट्टी के अंदर एक इस तरीके की प्रोब होती है,
ठीक है। इस प्रोब को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं थर्मोकपल। थर्मोकपल, ठीक है। इसमें जो ये पॉइंट होता है, ये जो है आपका ये कोल्ड जंक्शन होता है। यहाँ पे जो टिप है ये कोल्ड जंक्शन होती है। क्या होता है? कोल्ड जंक्शन होता है, जिससे टेम्परेचर रीड करता है। अब क्या होता है कि जिसमें ये जो दो तार निकले होते हैं, ये जो बना होता है, ये इसके अंदर जो कोल्ड जंक्शन बनता है वो बनता है, एक तो आपका होता है, दो तरीके के मेटल होते हैं। एक तो होता है Fe मतलब लोहा, और Cr क्रोनियम। लोहे और क्रोनियम का एक मेटल जॉइंट होता है, यहाँ पे कोल्ड जंक्शन होता है, जिसके थ्रू ये थर्मोकपल बनता है। अब ये वर्क कैसे करता है, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब होता क्या है कि पीआईडी को पता कैसे चलेगा? पता इससे चलेगा, ये जो थर्मोकपल है ये इसको कुछ वैल्यू देता है कि भाई तुम अपना दिमाग में सेट कर लो कि मैं इतने वोल्टेज दे रहा हूँ तो आपको इतना टेम्परेचर दिखाना है, इतना समझना है कि इतना टेम्परेचर मेरे अंदर आ रहा है। तो पीआईडी जो होती है, टेम्परेचर कंट्रोलर जो होता है, उसको पहले से ही बता के रखा होता है। ठीक है, इसके दो तार चले जाते हैं। यहाँ पे TC प्लस होगा, TC माइनस होगा। इसमें पीआईडी के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, TC प्लस और TC माइनस, जिसमें थर्मोकपल के कनेक्शन होते हैं। ठीक है, अब तो ये हो गया कि रीडिंग ले रहा है कि नॉर्मल टेम्परेचर है, बट ये अभी जो भट्टी के अंदर का टेम्परेचर भी नॉर्मल ही है, बढ़ नहीं रहा। तो बढ़ेगा कैसे? अब होता क्या है, ठीक है, पीआईडी में दो तार, जो दो कनेक्टर, दो पॉइंट होते हैं, इसमें होते हैं जो आउटपुट के लिए, इस SSR को ऑन कराने के लिए दो पॉइंट होते हैं। आप ये एक वैल्यू अब मैंने बताई आपको, ये कुछ भी हो सकती है, ठीक है। बट यहाँ पे होता क्या है कि ये जो है हम नॉर्मली जो यूज़ करते हैं 4 to 20 मिली एम्पियर या 3 से 3 to 32 वोल्ट DC, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसकी जो आउटपुट 1 होती है, इसे आउटपुट 1 कहते हैं, ठीक है। ये हमारे ऊपर सिलेक्शन होता है कि हमें इस SSR को किस वैल्यू पे हमें ऑपरेट कराना है। या तो वो 3 से 32 वोल्ट DC हो सकता है, या ये 4 to 20 मिली एम्पेयर हो सकता है, ये कुछ भी रखते हैं। ये वैल्यू मैंने आपको बताई, बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं जिसे हम इससे ऑपरेट करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो हमने 3 फेज दे दिया इसको, RYB, ठीक है। और जो है थर्मोकपल भी आ गया, इसको पता लगेगा कि है नॉर्मल टेम्परेचर बता रहा है कि 30 डिग्री आ गया है, नॉर्मल टेम्परेचर दिखा रहा है, इस थर्मोकपल के थ्रू ही दिखाएगा। अन्यथा अगर हम इसको निकाल लेंगे तो यहाँ ओपन लिखा जाएगा कि हाँ भाई कि ओपन हो गया, यहाँ मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि है क्या चीज़, मुझे को क्या बताना है, ठीक है। ये थर्मोकपल का जॉइंट जंक्शन ही इसको बताता है कि एक्चुअल टेम्परेचर कितना है, नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, ठीक है। अब क्या होगा, थर्मोकपल आ गया, सेट वैल्यू आ गई, अब एक्चुअल वैल्यू 30 डिग्री है। अब क्या करेगा ये, इस 30 डिग्री को 80 डिग्री करने के लिए ये क्या करेगा, इसको पूरी आउटपुट दे देगा। यहाँ तो 3 से 32 वोल्ट DC जो दिया है वो सीधा सप्लाई ये आउटपुट देना शुरू कर देगा। अब इसको आउटपुट देगा तो ये क्या होगा, इसके अंदर जो SCR होता है वो इसको कंट्रोल करना शुरू कर देगा। यहाँ पे जो पावर है, अगर मान लो ये 32 वोल्ट DC आउटपुट पूरी दे देता है तो यहाँ पे हीटर को जो 3 फेज की सप्लाई आउटपुट है 443 फेज हीटर को डायरेक्ट चलेगा, हीटर ऑन हो जाएगा हमारा। हीटर ऑन होने के बाद क्या होगा, यहाँ गर्मी पैदा होगी,
और जैसे जैसे इस एरिया के अंदर गर्मी पैदा होगी तो ये क्या होगा, ये टिप भी गर्म होगी। टिप गर्म होगी तो होगा क्या, अब टिप गर्म हो जाएगी तो इसको कैसे पता चलेगा कि भाई ये गर्म हो रहा है। वो पता ऐसे चलेगा कि यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है, थर्मोकपल जो होता है, थर्मोकपल जब गर्म होता है तो कुछ वोल्टेज पैदा करता है। गर्म होने के बाद में जो कोल्ड जंक्शन बनाया जाता है वहाँ से कुछ वोल्टेज की वैल्यू पैदा होती है। वो होती है 0 to 20 मिलीवोल्ट। ठीक है। अब क्या होगा कि जब नॉर्मल टेम्परेचर है तो 0 वोल्ट है, 0 मिलीवोल्ट है। ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो ये वोल्टेज वैल्यू जो है 20 की तरफ बढ़ती जाएंगी। और जैसे ही 80 वोल्ट पे जाएगा, 80 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो ये वोल्टेज लगभग मेरे हिसाब से होता क्या है कि जो TID की सेटिंग होती है 0 से 750 डिग्री सेल्सियस तक होती है मैक्सिमम। जो 20 मिली वोल्ट पे जो है 750 डिग्री तक पहुंच जाएगा। ठीक है। उसके अगेंस्ट कुछ वैल्यू यहाँ देगा थर्मोकपल, तो इसको पता लगने लगेगा कि यहाँ जैसे जैसे गर्म होगा वैसे वैसे वैल्यू बढ़ेगी टेम्परेचर की, वोल्टेज इंक्रीज होंगे और इसको समझ में आ जाएगा कि भाई मेरे को कहाँ जाना है। ठीक है। तो उसी अगेंस्ट में ये इसको वोल्टेज देगा तो यहाँ आउटपुट होगी। और जैसे जैसे ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा 80 डिग्री के आसपास जाएगा तो ये इसकी वैल्यू को, जो हीटर की वैल्यू है, तो आउटपुट वैल्यू है, उसको कम कर देगा। क्या करेगा, कम कर देगा, वैल्यू को धीरे धीरे घटाना शुरू कर देगा। 440, अब ये मान लो ये आ गया 80 डिग्री है। 80 डिग्री का मतलब यह है कि अगर ये 70 डिग्री या 75, अगर मान लो 75 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया तो जो हीटर में जो 440 आ रहा है ये लगभग रह जाएगा 200 वोल्ट के आसपास। ठीक है। 200 वोल्ट AC के आसपास रहेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे वोल्टेज ये 75 से 80 के बाद जाएगा, ये वोल्टेज को कर देगा 0। जब टेम्परेचर 80 डिग्री, अगर मान लो ये 80 डिग्री हो गया, 80 डिग्री का मतलब 80 डिग्री होने के बाद में इसको क्या करेगा, ये वोल्टेज को कर देगा 0। तो यहाँ हीटर हो जाएगा बंद। तो हमारा 80 डिग्री पे सेट हो गया तो ये हीटर की सप्लाई हो जाती है बंद। जब 80 डिग्री आएगा, 80 डिग्री हो जाएगा तो हीटर की सप्लाई हो जाएगी बंद हमारी। ठीक है। और फिर जैसे जैसे टेम्परेचर, जब हीटर बंद हो गया क्या होगा, फिर वो धीरे धीरे ठंडा होना शुरू होगा। और जैसे जैसे ठंडा होना शुरू होगा वैसे वैसे जैसे 80 से नीचे जाएगा तो क्या होगा, हीटर ये है वोल्टेज, कुछ वोल्टेज फिर इसको SSR को देना शुरू कर देगा। ये क्या है हमारा SSR, सॉलिड स्टेट रिले। तो ये जो है इसको कुछ सप्लाई देना शुरू करेगा तो फिर वो मेंटेन करने की कोशिश करेगा, फिर टेम्परेचर पूरा होगा, फिर वो सप्लाई बंद करेगा। तो इस तरीके से ये सर्किट चलता रहता है और ये हमारा SSR वर्क करती रहती है। तो मेन काम जो है, इसको SSR को कंट्रोल करने का काम जो है मेन जो है ये है हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर। टेम्परेचर कंट्रोलर। ठीक है। जो SSR को कंट्रोल करता है वो हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर करता है। तो मेरे हिसाब से तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा जो मैंने बताया है। अगर आपको मेरे से कुछ और पूछना है तो आप मेरे को कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और शायद लगता होगा, शायद आपको अगर लगे कि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।